नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेंटुरिया सीजन 1 के पहले एपिसोड की रोमांचक कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए अपने मृत पुत्र की याद में खुद पर एक सी सेक्शन करती है, जिसके लिए जूलियन ने चाकू तैयार किया था। वह अपनी नवजात बेटी का नाम डायना रखती है। भारी मन से मीरा डायना को जूलियन की देखभाल में सौंपती है और समुद्र में कूद जाती है। एक रहस्यमय शक्ति के लिए एक मार्मिक बलिदान करती है। उस शक्ति ने मीरा के कार्य को स्वीकार करते हुए जूलियन से उसकी गहरी इच्छा पूछी। कप्तान के तिरस्कारपूर्ण शब्दों को याद करते हुए जूलियन चाहता है कि मीरा का जीवन व्यर्थ नहीं था। उसकी इच्छा पूरी होती है। जूलियन की आंखों में अंधेरा फैल जाता है और वह 100 बलिदान किए गए आत्माओं की शक्ति को प्राप्त करता है। यह नई शक्ति जूलियन के बदले की भावना में दिखाई देती है, जैसे वह जहाज पर मौजूद गुलामों के मालिकों को नष्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वह डायना के साथ फिर से मिलता है, कप्तान की धोखाधड़ी सामने आती है। जूलियन को छुरा घोंपा जाता है। चमत्कारिक रूप से वह ठीक हो जाता है। उस शक्ति ने खुलासा किया कि जूलियन ने गुलामों के खोए हुए जीवन को भी प्राप्त किया है, इसलिए अब उसके पास 99 जीवन बचे हैं। कप्तान को मारने के बाद जूलियन डायना के साथ भाग जाता है। उस शक्ति ने जहाज को नष्ट कर दिया। जूलियन को आश्वासन दिया कि समुद्र का क्रोध शांत हो गया है। अकेले जूलियन अपनी नई बहन को देखता है, हंसते और रोते हुए। इस प्रकार सेंटुरिया के पहले अध्याय का समापन होता है। एक कहानी जो जूलियन के जीवन की खालीपन पर चिंतन के साथ शुरू हुई थी, अब उसकी बहन के रूप में उसकी कीमती चीज को पाकर उसका मूल्य मिलता है। इस रोमांचक सागा को और अधिक जानने के लिए बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सेंचुरिया का प्रारंभिक अध्याय एक आशावादी स्वर सेट करता है, जो विनलैंड सागा के गहरे और ग्रिटी वातावरण की याद दिलाता है। फिर भी इसमें काल्पनिक तत्व शामिल हैं। यह उम्मीद की जाती है कि जूलियन अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके दास्ता से लड़ेंगे, जिसमें डायना उनकी यात्रा में एक प्रमुख चरित्र होंगी। कहानी की दिशा इस बिंदु से आगे अनिश्चित है, क्योंकि विश्व निर्माण न्यूनतम है, जो केवल दास्ता और अन्य लोकीय प्राणियों के अस्तित्व को प्रकट करता है। कुरामोरी के पास कहानी को किसी भी दिशा में ले जाने की सृजनात्मक स्वतंत्रता है, और पहले अध्याय ने मेरी जिज्ञासा को इसके भविष्य के विकास के बारे में बढ़ा दिया है। यह सरल हिंदी में अनुवाद है, जिसे आप अपने YouTube चैनल के लिए डब कर सकते हैं। जूलियन, सेंटुरिया के नायक, के पास अनोखी क्षमताएं हैं। शुरुआत में उसके पास स्वाभाविक क्षमताएं हैं जो स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण घटना के बाद, जहां वह एक कील समुद्री दानव से लड़ता है, जूलियन को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों में शामिल हैं स्वाभाविक क्षमताएं। यद्यपि यह निर्दिष्ट नहीं है, यह संकेत मिलता है कि जूलियन के पास कुछ जन्मजात कौशल या गुण हैं जो उसे उसके जीवन में एक भगोड़ा गुलाम के रूप में और बाद में एक संरक्षक के रूप में मदद करते हैं। अलौकिक क्षमताएं एक ऑक्टोपस प्राणी द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के बाद जूलियन को खतरनाक दुश्मनों का सामना करने और अपने करीबी लोगों की रक्षा करने की शक्ति मिलती है। इससे यह संकेत मिलता है कि उसके पास बढ़ी हुई शक्ति, युद्ध कौशल और संभवतः अन्य रहस्यमय शक्तियां भी हैं जो अभी कहानी में पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई हैं। उसकी यात्रा व्यक्तिगत विकास और इन क्षमताओं के विकास से चिन्हित है, क्योंकि वह एक नया जीवन बनाने की कोशिश करता है। Thanks for watching my video. If you liked it, please subscribe and hit the like button. See you in the next video. Bye for